हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। कलेक्टिव में रीयूनियन की बहुत अच्छी एनर्जीज है, आप फील भी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लव इन द एयर। तो ऐसे में आपके पर्सन के कुछ हिडन थॉट्स हैं, जो उनके दिल की बातें हैं, जो उन्होंने आपसे कभी कही नहीं, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में ऐसी कौन सी बातें हैं। जब तक वो नहीं कहते ना, तब तक हम उनके हिडन मैसेजेस रिसीव करते हैं, उनके दिल के मैसेजेस। आप उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, और ये मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स को उनके पर्सन की तरफ से। आई होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। देखते हैं पहला मैसेज आपके लिए क्या है। आई वॉज अनकम्फर्टेबल शोइंग इमोशंस। उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। शायद वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। प्लीज़ मेक द फर्स्ट मूव। वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहला मूव लें उनके लिए, यानी इनिशिएट आप करें। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। उनका कहना है कि वो आपके बारे में लोगों से बात करते थे आपके पीठ पीछे। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। सोच रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें, क्योंकि उन्हें इमोशंस शो करने में बहुत दिक्कत होती है ना, इसलिए सोचते बहुत हैं। लगता है ओवर थिंकर है। जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो सोचेगा ज़्यादा। डोंट फोकस ऑन हु वांट मी, आई वांट यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कोई है भी तो प्लीज़ आप उसके बारे में मत सोचें, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। उनका कहना है कि उन्हें आपके प्यार और अटेंशन की ज़रूरत है। लगता है आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया था इन्हें। आई सीक्रेटली एडमायर यू। वो अभी तक आपको एडमायर करते हैं। ओके, स्टॉकिंग की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, वो स्टॉक भी करते हैं आपको। एक बात और देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी मैसी है, मगर आप उस पर ध्यान मत देना, ये स्कूल टाइम से ऐसी है। आप इसमें छुपे हुए प्यारे प्यारे इमोशंस पे ध्यान दीजिए। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। उनका कहना है कि वो दोबारा आपसे इश्क करना चाहते हैं, वैसे ही जैसा वो फील करते हैं। वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत जल्द एक्सप्रेस करेंगे। ये कोई सॉन्ग भी है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और मेरा फेवरेट भी। कार्मिक। आपके और उनके बीच में अभी कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं। कुछ अनरिजॉल्व कर्मास हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, और जैसे ही वो क्लियर होंगे वो आपकी तरफ मूव लेंगे। आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं उनके बिना, खुश हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट कर रही है। ओके, आपने सेल्फ लव सीख लिया है, आप सेल्फ फोकस हैं। व्हाट डू यू वांट। उनका कहना है अब क्या चाहती हो। अब तो आप मुझसे बेटर, मेरे बिना बेटर ग्रो कर रही हो, मेरी ज़रूरत आपको नहीं है, तो फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हो, क्यों मेरे माइंड से नहीं जा रही हो। दैट ट्रूथ विल बी रिवील सून। बहुत जल्दी ये बात उन्हें मालूम पड़ जाएगी और बहुत जल्दी वो आपको कुछ ट्रूथ बताने वाले हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। वो आपसे बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, आई कांट टेक बीइंग अवे फ्रॉम यू एनी लॉन्गर। वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनके इमोशंस अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। उनका कहना है कि वो आपसे जितना प्यार करते हैं ना, शायद उतना आप जानती ही नहीं। आप कैसे जानेंगे जब उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। उन्होंने खुद ही तो कहा है
कि वो अनकंफर्टेबल होते हैं अपने इमोशंस बताने में। भाई प्यार हो तो प्यार एक्सप्रेस भी तो किया जाए, वरना किस मतलब का प्यार। आई हैव इश्यूज एंड आई डोंट डिज़र्व योर लव। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं मगर उनके साथ कुछ इश्यूज हैं, शायद इसीलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया था। कुछ तो इश्यूज हैं उनकी लाइफ में या उनकी पर्सनैलिटी में जो वो रिजॉल्व कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। ओके, वो आपसे बार बार एक ही तरह का प्यार महसूस करते हैं, ठीक है, शायद वो और भी रिलेशन में हो, मगर जो प्यार वो आपसे बार बार फीलिंग करते हैं इंटेंसिटी के साथ, वो उन्होंने कभी फील नहीं किया। पैशन देखिए, अगेन एंड अगेन, लव विथ यू अगेन अगेन, पैशन, आई फायर, आई फील फॉर यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। इतना पैशन, इतना अफेक्शन, इतना अट्रैक्शन उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है, ये उनका कहना है। लास्ट के 1-2 मैसेजेस और लेते हैं। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। उनका कहना है कि वो अभी तक आपसे प्यार करते हैं, अभी तक आपको सोच रहे हैं, रोक नहीं पा रहे, ओवर थिंकर है। जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो तो ज़्यादा थिंकिंग करेगा ही करेगा। देखते हैं और क्या है। कैन यू गिव मी अनदर चांस। उनका कहना है क्या आप मुझे एक और चांस देना पसंद करेंगी, क्या आप देना चाहेंगी? ये लास्ट है। आई सबोटेज दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट। अगर उन्होंने आपको सबोटेज दिया था, कोई धोखा दिया था, तो उन्हें उस बात का रिग्रेट है, इसीलिए वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं और इसीलिए वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझसे अच्छे से बात करना, ये उनका कहना है। बताइए कि आपको ये चैनल मैसेजेस कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।